मैंने देखा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसने राई के दाने के समान विश्वास कर लिया। कह रहे जब ये ऑपरेशन कराने जा रही थी तो राई के दाने के समान विश्वास कर लिया कि परमेश्वर इसका ऑपरेशन नहीं होगा। बस पवित्र आत्मा यही देखना चाहता है आपके अंदर। कह रहा है कि आपको मुंह से अंगीकार करना है। ये गलती कर रही थी, मुंह से अंगीकार नहीं करती थी, अंदर विश्वास रखती थी, मुंह से क्या करती थी, बार बार निकालती थी, नहीं नहीं पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, पता नहीं होएगा कि नहीं। इसलिए परमेश्वर ने इसके बच्चे को थोड़ा टाइम लगाया। लेकिन अगर आप लोग कह रहा विश्वास करते हैं और मुंह से निकालते हैं नहीं मेरा वीजा आने वाला है, नहीं मैंने ब्लेसिंग मिलने वाली है, लेकिन लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आपके फेथ को चेक कर रहा है। हम फिर से पढ़ते फिलिपियों 4:4 को, और उसके अंदर देखो फिलिपियों के 4:4 में क्लियर लिखा कि आपके फेथ के बारे में परमेश्वर कह रहा है। इसका मतलब परमेश्वर को मालूम है कि कह रहा है कि उसके कायदे और कानून है। कहता है उसके कारण, कहता है ये सीक्रेट है बाइबल के, हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ, क्या लिखा, कौन कह रहा है यहाँ? पौलुस कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, खुश रहो। इसका मतलब बुझे हुए मत रहो, ऐसे बुझी लालटेन बन के मत बैठो। यहां पर क्लियर लिखा कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, कह रहा है खुश रहो। और फिर कहता हूं, यहां पर लिखा बार बार कहता हूं, दूसरी बार कहता हूं, 2 बार उसने कहा यहां पर कि परमेश्वर में आनंदित रहो। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, 2 बार मुंह से निकालो, बोलो हा हा हा। आप हंसो, परमेश्वर काम करने वाला है। मुझे पता है आप हंस नहीं पा रहे, मुझे पता है आपके ऊपर कोई कह रहा है कि ऐसा कर्जा है, ऐसी बीमारी है, डॉक्टर ने आपको ऐसा बोल दिया है, परेशानी में। आज बहुत सारे लोग ऐसी परेशानियों में हैं। लेकिन हम सर्च करते हैं कई बार, जो सर्च किया गया है, वैज्ञानिकों ने भी, साइंटिस्टों ने भी, जो बड़े बड़े अपने आप को टैलेंटेड समझते हैं, उन्होंने सर्च किया है कि लेडीज और जेंट्स में ज्यादातर कह रहा है कि स्माइल कौन देता है, मतलब ज्यादातर हंसता कौन है। 80% औरतें हंसती रहती हैं, लेकिन जो 20% लोग हैं वही हंसते हैं आदमी। बाकी जो है लोग जो है 80% औरतें मतलब निकली हैं, नहीं तो बाकी लोग आदमी लोग हार चुके हैं इस मामले के अंदर। वो कभी नहीं हंसते, उनके चेहरे पर स्माइल नहीं रहती। वो कम लोग हैं जिनके चेहरे पर स्माइल रहती है। तो मैंने भी इस बात से प्रभु से पूछा और आइडिया लगाया। मैंने कहा वाकई, मैंने कहा आदमियों के बेचारों के पास हंसने के लिए है ही क्या। कर घर से निकलता है, हाँ जी भिंडी लेके आना, टमाटर लेके आना, छोले लेके आना, हेलो छोले भी लेके आना, अच्छा तो तोरी भी लेके आना, अच्छा तुसी कितने हो इस वेले, तुसी ए भी लेके आना, तुसी ए भी लेके आना। बेचारे पे इतना बोझ पड़ जाता है आदमी पे, वो बेचारा आनंदित कैसे रहेगा। वो ये भी लेके आना, घर में टिकिया भी खत्म हो गया, आज फलाना भी खत्म हो गया, आज फलाने के बच्चे की फीस भी देनी है। तो वो क्या हो गया, दब गया बेचारा। एक आदमी बेचारा कह रहा है कि अपनी पत्नी के बोझ के नीचे इतना दबा हुआ था और गया वहां पर, कह रहा दुकान पर जाकर बोलता है, कह रहा है कि यार ए भी दे दे, ए भी दे दे, ए भी दे देते। बात से कहता है वो मुंह चो निकलना सी चाय पत्ती, लेकिन उसको मांग रहा है वहां पर दुकान वाले को, कह रहा है पति दे दे यार, कह रहा है पति दे दे। वो कह रहा है यार क्या पत्ती दे दे, कह रहा है पत्ती दे दे। उसने कहा वो क्या दे दे, फिर बोलता है अच्छा हो सॉरी यार, कहता है चाय पत्ती दे दे। कहता है इतना कंफ्यूज हो रखा हूं यार, कहता है इतने बोझ में दबा हुआ हूं, कहता है गुस्से में कह रहा है कि इससे अच्छा तो कह रहा है कि कोई पति ले आऊं मैं इसके लिए, कह रहा है इन औरतों के लिए, कह रहा मैं ऐसा कर दूं। लेकिन आज तो मतलब इंसान दबा हुआ है, आज माँ बाप बोझ के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि ऐसे लोगों को बोल रहा है, कह रहा अगर आज आप किसी संसार की चिंताओं के बोझ में दबे हुए हो, निराशा में हो, परेशानियों में हो, तो बाइबल कह रही है कि बस चिंता करके ये मुंह से ना निकाल देना। इसका मतलब आपके मुंह का, कह रहा आपके मुंह का, जब आप मत्ती के 6:31 को पढ़ते, वहां पर लिखा चिंता करके बस मुंह से ये ना निकाल देना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, कैसे प्रभु तू करेगा। काश यहां पर परमेश्वर ऐसे लिख देता तो आपके समझ में आ जाता। यहां पर लिखा, कह रहा है कि 6:31 में लिखा, इसलिए चिंता करके तुम ये ना कह देना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन चिंता करके ये ना कह देना मुंह से। यहां पर अगर ये लिख देता, चिंता करके ये ना कह देना मुंह से कि परमेश्वर अब हमारा क्या होगा, तो आपके समझ में आ जाता। यहां पर लिखा परमेश्वर कह रहा है ये ना कहो हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या होगा हमारा। मैं कैसे लोगों को बोलता हूं, बार बार डांट लगाता हूं, कालिया तेरा कुछ नहीं होगा, जा चल भाग यहां से, ऐसे लोगों को बोलता हूं। लेकिन मैं विश्वास के लिए बोल रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। मेरा परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है, इसलिए कह रहा है निराशा से बाहर आओ चर्च, निराशा से बाहर आओ। कह रहा है कि आपको आनंद करना है। बेशक आपका काम ना बनाओ, लेकिन जब आप अपने प्रेयर रूम में जाते हो तो आप उसी समय प्रार्थना करो और परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला, और आनंद मनाओ। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो खुश रहे, अपने पड़ोसी को बोलो खुश रहे और प्रार्थना करने वाला बन। आज ही तेरी स्माइल वापिस आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आज ही
7 दिन के अंदर आपके काम बन रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए ब्लेसिंग के लिए खोल देता हूं, और इसी समय घर की जरूरतें, आपकी हर एक प्लानिंग सक्सेसफुल हो आज रात से यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरी प्रार्थनाएं आज से आपको लगना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूं, विश्वास करो, परमेश्वर आज आपके चेहरे पर स्माइल देखना चाहता है। जब आप मुंह से विश्वास करते हैं कि हाँ मेरा लड़का पास हो जाएगा, हाँ मेरी नौकरी लगेगी, लेकिन जब आपके फेस इंप्रेशन से पता लगता है, जब वीजा लेने के लिए जाते हैं ना एम्बेसी के अंदर, तो उसी समय बाहर खड़े हुए कह रहे, मेरा दोस्त और मैं जब हम अमेरिका का वीजा लेने गए थे तो हम बेट लगा रहे थे आपस में। उस समय जब हम प्रभु में नहीं थे तो उस समय वहां पर वो बेट लगा रहे हैं और बात कर रहे हैं, कहते बता यार इसका वीजा लगा कि नहीं, इसका वीजा लगा कि नहीं। एक आदमी बंदर से निकला और हंसता हुआ निकला, कहना और इसी समय हम दूर से लगा लिया कि इसका वीजा लग गया है। और जिसका यूएसए का वीजा रिफ्यूज हो जाता है, भाई साहब कोई माइकल लाल पैदा ही नहीं हुआ आज तक जो हंसते हुए बाहर आए, तो उसका चेहरा डाउन होता है और उससे पता लग जाता है कह रहा इसका वीजा नहीं लगा हुआ। मैं यही बता रहा हूं कि यही शैतान ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो निराशा में है। बाइबल बोलती है जो ज्यादातर, इस बात का ध्यान रखना, जो निराश रहते हैं ना, ज्यादातर लटके हुए, मौत का खंजर लटक रहा है उनके ऊपर, बुझी हुई लालटेन की तरह घूमते हैं, कह रहा है कि उनको दुष्ट आत्माएं ज्यादा पकड़ती हैं। आप कभी भी देख लेना कि जो औरतें हंसती रहती हैं और विश्वास रखती हैं और जो लोग बुझी रहती हैं, उनमें ही दुष्ट आत्मा आपको ज्यादा मिलेंगी। वो ज्यादा लोग आपको दिखेगा कि यही ज्यादा परेशान है और उसको और परेशान करता है। इसलिए आपको एक दुख को हटाने के लिए और दूसरा दुख ना लो। कह रहा है कि अगर दुख है, बाइबल इसलिए कह रही है, इसलिए पौलुस को यीशु मसीह ने समझाया कि लोगों को समझा, कह रहा है बस आनंदित रहो, थैंक्स करो। इसका मतलब कि आप दुख में, सुख में, अगर बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, अगर आप थैंक्स कर रहे हैं जीसस का, तो आप आनंद मना रहे हैं। इसका मतलब आपकी आत्मा में शांति है, आप आनंद मना रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि आनंद मनाते हैं, थैंक्स बोलते हैं, मैं कह रहा हूं उनका दुख हटने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। यह बाइबल का सीक्रेट है, पौलुस को परमेश्वर ने बताया। कह रहा है जब आप थैंक्स करते हैं तो शैतान उस दिन से पीछा करना बंद कर देता है आपका। जिस दिन आप थैंक्स नहीं करते, जब आपके घर में कोई कर्जा है और मुसीबत आ गई है और आप कह रहे हैं कि हाय, उनके घर में डबल शैतान आते हैं। लेकिन जो बोलते हैं कि उसी समय बोलते हैं थैंक्स परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो इस दुख के लिए कि ताकि तू मुझे अपने नजदीक ले आया, और उसी समय वो दुख आपका जाने वाला है। ऐसे लोगों को सीखना है अपनी लाइफ के अंदर। जब हम देखते हैं मत्ती के 14 के और 30 और 31 को पढ़ते, देखो पतरस क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। इसका मतलब कि आपके एक्शन पर डिपेंड करता है कि परमेश्वर आपको हीलिंग दे ना दे। विश्वास जो है आप अंदर दबा कर रखते हैं, उसको बाहर निकालना, अपने फेथ को बाहर निकालो। आज मैं कह रहा हूं फेथ को चौड़ा करो अपने। आप क्या कह रहे हो कि मुझे एक छोटा सा घर लेना है, परमेश्वर मुझे दे दे, मुझे दे दे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है छोटा सा घर चाहिए, बस कह रहा है फेथ कर, कह रहा है मैं तुझे एक बहुत बड़ा घर देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हाँ पढ़े। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हाँ यहां पर क्लियर लिखा कि मुंह से, यहां पर मुंह से बोल रहा है। यहां पर कह रहा है कि पापा मैं तेरे पीछे चल सकता हूं। जब नदी में उसने चलते हुए पानी पर देख लिया कि यीशु मसीह समुद्र के बीच में आ रहा है बिना नाव के, तो उसी समय पतरस बोलता है पापा मैं चल सकता हूं। यीशु मसीह ने कहा विश्वास के साथ आ जा। और जब वो पानी पर पैर रखकर विश्वास से एक्शन किया उसने, अगर एक्शन ना करता वो पानी पर ना चलता, उसने विश्वास किया और एक्शन किया, पैर आगे बढ़ाया और उसके चेहरे पर स्माइल थी कि मैं अपने डैडी के पास जा रहा हूं और पानी पर चल रहा हूं और मेरी तारीफ होगी और उसी समय होगा। लेकिन उसी समय क्या हो गया, उसके अंदर एक डर बैठ गया और जैसे ही वो डर बैठा निराश हो गया और उसी समय वो डूबने लगा। लेकिन उसने एक अच्छा काम कर लिया, डूबते हुए उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुंह खोलना शुरू कर दिया। अगर आज बहुत सारे लोगों का बिजनेस क्यों डूब रहा है, आज बहुत सारे लोग क्यों कह रहे कि जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, कह रहे क्योंकि वो मुंह नहीं खोलते प्रेयर में। क्यों उनके घर में बरकत नहीं है, क्योंकि वो मुंह नहीं खोलते, वो चिल्लाते नहीं है। चर्च अगर आज आप पतरस की तरह चिल्लाना सीख जाएंगे, क्योंकि वो डूब रहा था, अगर वो उस दिन ना चिल्लाता, ना प्रार्थना करता, उस समय वो ना यीशु को पुकारता, तो यीशु मसीह उसका हाथ थामने वाला नहीं था। बेशक आज आपका कोई डूब रहा है, आपका बिजनेस डूब रहा है, अगर आपका बच्चा कोई, आपकी नसें, आपकी हड्डियां, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी ऐसी बड़ी हुई और आप डूब रहे, आपको लग रहा है शायद मैं बचने वाला नहीं हूं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, आपको लग रहा है कि मैं डूब रहा हूं, मैं मर जाऊंगा या कोई प्रॉब्लम्स है, तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज ऑनलाइन चर्च जितने मुझे देख रहे हैं, कह रहा है कि मैं उनका हाथ थामने वाला हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका हाथ आज मेरा परमेश्वर थाम कर
जाएगा, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है मेरा परमेश्वर, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है मेरा परमेश्वर। कह रहा है कि जो लोग चिल्लाना सीख गए हैं, जो लोग हालेलुया बोलना सीख गए हैं, जो लोग परमेश्वर से सुबह शाम प्रार्थना करना सीख गए हैं, कि विश्वास कर रहे हैं इस बात पर कि प्रार्थना करने वालों का हाथ आज मेरा परमेश्वर थामने वाला है। मैं कह रहा हूं आपकी कार पर कोई लोन वाला हाथ लगा रहा है, मैं उस हाथ को आज हटाता हूं आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। आपको लग रहा है कि मेरा बैंक आज कह रहा है कि आज बैंक जो है कह रहा है कि उसका कर्जा मैं नहीं उतार सकता, मैं डूबने वाला हूं, मैं कह रहा हूं कि आज आप बाहर आने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, ये डूब जाता उस रात। लेकिन अगर ये कह रहा है कि एक्शन ना करता, मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग सिर्फ प्रोफेसी सुनते हैं और घर चले जाते हैं और सो जाते हैं, इतना ही, लेकिन अगर आप अगले दिन उठते हैं, लेट हो गए हैं, तो लेकिन आप सुबह उठें और एक्शन करें, मुंह से निकालें, चिल्लाएं जोर से। अगर हालेलुया बोलकर जितने ऑनलाइन चर्च चिल्ला रहे हैं अपने घर में, मैं कह रहा हूं 7 दिन में आपकी गवाही आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके जॉब, आपके हार्ट में, आपके लीवर में, आपके बिजनेस में आज मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका फेस बाहर आना चाहिए, हालेलुया, आपका फेस बाहर आना चाहिए, आपका एक्शन बाहर आना चाहिए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको निकालना है आज अपने फेस और अपने एक्शन को निकालना है। मैं कह रहा हूं कि जब आपने सीखा और आप गए प्रार्थना करने के लिए, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि इनका मैंने एक्शन देखा है। आपको प्रार्थना आती है या नहीं आती, लेकिन बाइबल में वहां पर यह लिखा, कह रहा है जा, जब प्रार्थना करने के लिए जाए अपनी कोठड़ी में जा, द्वार बंद कर और मुझसे प्रार्थना कर, जो मैं गुप्त में हूं मैं तुझे देख रहा हूं। तो मेरा परमेश्वर आपको गुप्त में देख रहा है। लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, एक गवाही बता रहा हूं कि एक औरत से कह रहे कि वहां पर उससे पूछा, एक औरत आई और वो बोलती है कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। लेकिन उस समय वो औरत जो है बार बार इस बात के लिए सिर्फ प्रेयर कराई जा रही थी, लेकिन कोई एक्शन उसके जीवन में नहीं था। वो बार बार मतलब अपने आप को कह रही थी कि हाँ पापा मेरे लिए प्रेयर कर दो, प्रेयर कर दो, प्रेयर करवाई जा रही है वो मेरे से, लेकिन एक्शन उसकी लाइफ में नहीं था। एक्शन कैसे? जब वो प्रार्थना करती है तो एक्शन करती है। कह रहा है कि जब वो मुंह से बोलते हो एक्शन है, और जब आप बाहर निकलते हो, कह रहा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब कमरे में घुसते हैं ना, बुझी हुई लालटेन की तरह घुसते हैं, बुझी हुई लालटेन की तरह अंदर कमरे में जाते हैं और बुझी हुई लालटेन की तरह बाहर निकलते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि आज अगर आप बुझे हुए लालटेन की तरह कमरे में बैठे हो, मैं कह रहा हूं कोई काम नहीं होने वाला। अगर आप निराशा में हो, चिंता में हो, परेशानी हो, आप प्रेयर करो, मेरा परमेश्वर आज काम करने वाला है। आपका बिजनेस कितना ही डूब रहा हो, आप कितने ही फ्लॉप हो गए हो, लेकिन परमेश्वर आज काम करने वाला है। लेकिन आपने एक्शन करना है। बेशक आप कहो कि आज मैं पहली बार देख रहा हूं प्रोफेट बजिंदर को, बेशक आज मैं यीशु मसीह के बारे में पहली बार देख रहा हूं, बेशक आपने सुना हो कि ये पता नहीं क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, आपको इस धर्म के बारे में अच्छा नहीं लगता, आपको कुछ भी नहीं लग रहा आपको अच्छा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बिलीव करना है मेरी बात पर, आपको अपने कमरे में जाना है, एक्शन करना है, प्रार्थना करनी है, घुटने टेकना है, आपने प्रेयर करना है कि परमेश्वर कि मैंने जो आज मांगा है मुझे मिल गया है। और जब आप प्रार्थना करने के बाद कमरे से बाहर निकलते हो, तो उसी समय हम देखें यूहन्ना 2:5 देखें, और जब आप कमरे से बाहर निकल रहे हो तो उसी समय आपको उसी समय शैतान कई बार क्यों पकड़ लेता है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करके बाहर अंदर प्रार्थना करते हैं, हाँ साडा वीजा आ गया, साडी जॉब आ गई, साडा सब कुछ आ गया, साडा घर बन गया, आमीन, परमेश्वर के सामने बड़ी अच्छी प्रार्थना करते हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद उनको ऐसे लगता है, कहते हैं पता नहीं साडा, पता नहीं लोन पास होएगा कि नहीं होएगा, साडा वीजा आएगा कि नहीं आएगा, मैं मुंडे वास्ते प्रेयर कर रहे हैं, पता नहीं साडा काम होएगा कि नहीं होएगा, अरे पता नहीं, अरे पता नहीं, पता नहीं। ये एक्शन क्या आपके मुंह से नोट हो रहा है, एक एक्शन आपके मुंह का परमेश्वर नोट करता है और एक एक्शन आपका शैतान भी नोट करता है और आपके फेस से पता लगा लेता है। जब आप कमरे में से बाहर निकलो तो उसी समय कहो हा हा हा, जो मैंने मांगा था मुझे मिल गया है, हालेलुया। जब मैं प्रेयर का रूम में से बाहर निकलता हूं तो उसके बाद मैं हंसता हुआ बाहर निकलता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैंने कहा हाँ जो मैंने मांगा था मुझे मिल गया है। बेशक ना मिला हो, मैं शैतान को सड़ा देता हूं, मैं जला देता हूं उसको, मैं उसको पता नहीं लगने देता अपने फेस से कि मुझे मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन आपको विश्वास रखना है, अगर आपको आज तक भी कुछ नहीं मिला है तो आप अपने कमरे में जाना आज रात, और इस ऑनलाइन चर्च खत्म होने के बाद अपने कमरे में जाना, प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के बाद 5 मिनट के बाद बाहर निकलना और आसमान की ओर देखना और बोलना कि हाँ हाँ जो मैंने मांगा है मुझे मिल गया है, हाँ यस आई रिसीव्ड इट। मैं कह रहा हूं मिलने वाला है चर्च आपको 7 दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, बस यही तो है। परमेश्वर कहता है मैं विश्वास का परमेश्वर हूं, हो या नहीं लिखा, मैं हेलो सीमा तेरा परमेश्वर नहीं हूं, है टीना मीना डीना डीका, कह रहा ये नहीं लिखा, वहां पर लिखा हेलो, कह रहा मैं विश्वास का परमेश्वर हूं। आज से अपने नाम को कहो कि मैं विश्वास हूं, मेरा नाम ही विश्वास है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे। देखो यहां पर यूहन्ना 2:5 में क्या लिखा, उसकी माता ने सेवकों से कहा हाँ जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। देखो माँ, यीशु की माँ
और जो चमत्कार करने वाला, मुर्दों में जान डालने वाला, उसकी मां। इसका मतलब कितना उसके नजदीक रहती है, सेक्रेटरी होगी उसकी, मैनेजर होगी उसकी, कितना उसके क्लोज है, कितना उसकी कंपनी को संभाल रही होगी, और उसके तो इतने नजदीक है, उसकी मां ही है वो, लेकिन उसकी बात भी नहीं सुना। मैं यही बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने उसको डांट लगा दी अपनी मां को। बोलता है, कह रहे कि मेरा समय अभी नहीं आया, उसको क्लियर मना कर दिया। बोलता है मेरा समय अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कहता है मैंने तुम्हारे फेथ में नहीं देखा है। और उसी समय जब वो कमरे में से बाहर आ रही थी यीशु मसीह से बात कर कर, क्योंकि वहां पर कह रहे शादी में जो है दाखरस घट गया था, वहां पर अंगूर का रस घट गया था, और वहां पर इस समय बारात बहुत नजदीक थी, और वो कह रहे थे दुकान भी बंद होंगी, अब कुछ मिलेगा नहीं, अब कैसे होगा। बड़ी टेंशन कर रहे थे, अब शादी में हमारा क्या होगा, हमारे पास पैसे नहीं है, बहुत टेंशन कर रहे थे। आज हो सकता है आप टेंशन कर रहे हो कि पता नहीं परमेश्वर मेरी बच्ची की शादी की डेट नजदीक आती जा रही है, लेकिन ये वायरस खत्म नहीं हो रहा, और परमेश्वर हमारी बच्ची का क्या होगा, हमारे घर परिवार में या फिर पैसा नहीं है, सामान कहां से लाएंगे, कैसे करेंगे, या मेरे बच्चे का इलाज कैसे होगा। आप टेंशन कर रहे होंगे आज। लेकिन उस समय जब वो कमरे में गई, और वो बड़ी चौड़े होकर गई थी, पहले अपने चेलों को बोल कर गई थी, बोलती कोई नहीं मैं जाके अपने पुत्र नाल गल कर दी, चिंता ना करो। और उसी समय गई, और उसने जब उसको डांट पड़ी और जब बाहर निकली, तो उसी समय वो रोते हुए बाहर नहीं निकली, वो उसी समय हंसते हुए बाहर निकली। और उसी समय हंसते हुए बाहर निकल रही थी, और उन्होंने कहा होगा कि शायद इसका काम बन गया है, लेकिन उसने कहा सुनो, बोलती है और चेलों को बोलती है, करी कि जो मैं मांग कर आई हूं मुझे मिल गया है। उसने ये नहीं बताया कि मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है, उसने ये नहीं बताया कि मेरे विश्वास में कमी थी, और उसने ये नहीं बताया कि मैंने जो मांगा मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, उनको उत्तर नहीं मिलता, लेकिन आप विश्वास करना, अगर आप कमरे में से प्रार्थना करने के बाद हंसते हुए बाहर निकल रहे हैं, अपने फेस पर इंप्रेशन ला रहे हैं, रोज ऐसी फीलिंग्स लो, यार साढ़े घर फ्रिज आ गया है, आहा साढ़े घर जो मैंने मांगा, मेरे बेटे की जॉब आ गई है, मैनू पता मेरा मुंडा लग ही जाना, अमेरिका पहुंच ही जाना। और कहन दे जड़ा शराब दिंदा देण दे, जड़ा कहंदा नहीं जाना, जड़ा जो भी कहता है कि मेरा तेरा बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, आपके अंदर ये फीलिंग्स हो, बस आपके अंदर ये विश्वास हो, कहन दे यार, होने दे यार, हो गया साडा काम हो गया है। परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और मरियम जब बाहर निकली डांट खाने के बाद, बोलती है करी जो मैंने मांगा मिल गया, मेरे पुत्र ने दे दिया। करी बस जैसा वो कहे तुम भी करना, जाओ उसके पास। उसको पता था, कहती जो डांट मैं खा कर आई हूं अब तुम खाओ, जाओ अंदर जाओ। और इसी समय जब वो गए यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने कहा चलो घड़े लेकर आओ, मुंह भर दो, घड़ों को पानी से भर दो। और वो घड़ों को लेकर आए और उन्होंने पानी से भर दिया। और उसी समय जब उन्होंने मुंह भर दिया पानी से उस घड़े को, तो उसी समय परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म कर दिया, और वो पानी करे दाखरस में बदल गया। हम कह रहे कि वो उस समय अंगूर के रस में बदल गया, और उसी समय मिराकल हो गया, आश्चर्य कर्म हो गया, और पवित्र आत्मा ने चमत्कार कर दिया। लोग हैरान हो गए, बोलते करे ये कैसे हो गया। और वो पानी जो था, करे वो यहां आसपास में कहीं भी, करे कि पास में कोई नाला नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं था, हैंड पंप नहीं था वहां पर, 15 किलोमीटर तक कोई भी पानी लेने का स्थान नहीं था। लेकिन वहां पर एक गंदा जोड़ था, नाला था, वो एक गंदे पानी के वहां से उठाकर लेकर आए थे, और उस गंदे पानी को मिराकल कर दिया परमेश्वर ने। याद रखना, आज आपकी लाइफ में अगर आज कोई भी आपके पड़ोस में कोई बहुत गंदा हो, बहुत सारी औरतें बोलते हैं शराबी है, देख कर नहीं जाना पशु समाचार सुनना, आप ऐसा मत कहें। अगर आज आप कितने ही गंदे हो, कितने ही पापी हो, कितने ही आपने गंद कर दिया है, या आपको फील हो रहा है कि मैंने बहुत गंदा आदमी हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ऐसे ही लोग मेरे पास आएंगे। कह रहा है आज मैं उन्हें शुद्ध करने वाला हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मैं ऐसे ही लोगों के पापों को मिटाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कहता है आप चाहे कितने ही गुंडे बदमाश, चाहे आप क्या कुछ भी किया हो, आपने अपनी लाइफ में चोरी किया हो, डाका डाला हो, कुछ भी किया हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है अगर आप एक बार अपनी गलती को मानकर यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, तो याद रखना, अगर आप इस ऑनलाइन चर्च इस कमरे में बैठे हो, मैं कह रहा हूं इसके बाद, इस टीवी स्क्रीन के बाद, आप बाहर निकलकर सिर्फ आसमान की ओर देखकर 1 सेकंड के लिए बोलना कि हाँ जो मैंने मांगा ऑनलाइन चर्च लाइव में मुझे मिल गया, और कहना हा हा हा, आनंदित रहना। कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है आपके फेस पर आनंद होना चाहिए। परमेश्वर मैं कह रहा हूं कि आज से 7 दिन के बाद रिजल्ट देने जा रहा है चर्च यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिसीव करो और उसको बोलो मुझे मैंने मांगा मिल गया है यीशु मसीह के नाम में। हम बाइबल में कई बार हम पढ़ते हैं, और पवित्र आत्मा बताना चाहता है अपने लोगों को कि वो आशीर्वाद के लिए बुलाए गए हैं। और यहां पर योशू के बारे में हम देखते हैं कि एक दीवार थी, और वो दीवार जो है इतनी बड़ी थी कि वो उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। कि उस समय में इजरायलियों को, के बच्चों को, परिवारों को गलत संगति में, नशे में डालने के लिए कुछ ऐसे फिलिस्तीनियों ने गड़बड़ किया। और उसी समय योशू अपनी सेना लेकर जब वो यरीहो की दीवार गिराने के लिए गया, तो उस समय वो दीवार टूट नहीं रही थी उनसे, वो बड़ी सॉलिड दीवार थी। तो उन्होंने सिर्फ प्रेयर किया और उन्होंने विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा
कह रहा है कि ये दीवार कैसे टूटेगी। भाई वहां पर थोड़े लेकर गए थे, तोप भी लेकर गए होंगे, क्रेन भी लेकर गए होंगे, जेसीबी भी लेकर गए होंगे, लेकिन वो सब फेल हो गए, सब के सब फेल हो गए होंगे। और लेकिन वहां पर वो दीवार तोड़नी थी, लेकिन वो दीवार नहीं टूटी। हो सकता है आपके पास आज कर्जे की दीवार है, कर्जा हो गया 1 लाख 50 लाख 54 लाख कर्जा हो आपके ऊपर, लेकिन ये दीवार है, टूट नहीं रही। आप क्या करते हैं, 1 लाख उतारते हो, 2 लाख चढ़ जाता है, 3 लाख उतारते हो, फिर 4 लाख चढ़ जाता है, और इसी समय दीवार है आपके पास, नहीं टूट रही है। कर्जे की दीवार, बीमारी की दीवार, समस्याओं की दीवार, लड़का नशा करता है, पति नशा करता है, अरे पति मारता है, पीटता है, दीवार है ये। मैं कह रहा हूं आज कर्जे की समस्या की दीवार आपके सामने खड़ी है। आज ये समस्याएं आपके सामने दीवार बनकर खड़ी हैं, लेकिन आज आपको तोड़ने का मैं आज तरीका बता रहा हूं। अगर अब तक नहीं टूटी, इस वचन के बाद आपके घर से ये दीवारें टूटने वाली हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको बिलीव करना है। योशू की लाइफ में ये चमत्कार कब किया परमेश्वर ने? अरे योशू गया था अपने हथौड़े, अपनी तलवारें, अपने भाले लेकर, और बहुत सारी सेना लेकर गया था, और बड़े पहलवान लेकर गया था कि हम इस दीवार को तोड़ देंगे। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पैसा लेकर जाते हैं डॉक्टरों के पास, शायद ये दीवार तोड़ देंगे, कैंसर खत्म हो जाएगा, अरे रसोलियां खत्म हो जाएंगी, गिल्टियां खत्म हो जाएंगी, हम एक अच्छा जीवन फिर से जी लेंगे, कर्जे खत्म हो जाएंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है आपके पास एक दोस्त ऐसा है जो आपके साथ अमीर है, लेकिन वो एक बार आपका कर्जा खत्म कर सकता है, बार बार नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर ऐसी दीवारें, ऐसी दुष्ट आत्माएं, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको तंग कर रही हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कहा योशू को, कहता है इस दीवार को तोड़ने के लिए कह रहा है कि तुझे क्या करना है? कह रहा है तुझे वहां जाकर बिल्कुल प्रार्थना करना है। जब तू पॉइंट पर पहुंच जाए तो प्रार्थना करना है, और मैं तुझे वहां बताऊंगा, उससे पहले नहीं बताऊंगा। बहुत बार याद रखना कि परमेश्वर कई बार कह रहा है कि जब आपके काम बिगड़ते हैं तो कई बार परमेश्वर नहीं बताता, लेकिन जो लोग प्रार्थनाएं करते रहते हैं उनको एंड टाइम पर आकर परमेश्वर बता देता है कि अब तू ये काम कर और तेरा हल होने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपके काम, इसलिए इस बीच में, इस सफर में आपको परमेश्वर विश्वास आपका चेक करता है, इनके मन में विश्वास है कि नहीं, इनके मुंह पर विश्वास है कि नहीं। जब लोगों के काम नहीं बनते वो कुड़कुड़ा देते हैं और गालियां भी देकर चले जाते हैं पादरियों को। मैं बता रहा हूं आपको कैसे लोग भी हैं समाज के अंदर, जब इनके काम नहीं बनते तो उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, भागे फिरते हैं इधर उधर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा विश्वास कर, आज ही वो दीवार गिरने वाली है। योशू जब बिल्कुल दीवार के पास पहुंच गया और उसने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने कहा कह रहा 7 चक्कर लगाना इस दीवार के, और 7वें चक्कर में हालेलुया बोलना। उन्होंने 6 चक्कर लगाए। हो सकता है कह रहा 6 चक्कर के अंदर परमेश्वर क्या देख रहा था? उनका फेथ देख रहा था, उनके फेथ को देख रहा था। बहुत सारे लोग अपने क्यों उसके 6 चक्कर में, कह रहा है वो 6ठे चक्कर में क्यों नहीं दीवार टूट गई? क्योंकि पहला आदमी कह रहा था, कह रहा मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा। उसको घमंड था अपनी ताकत पर। आज घमंड होता है लोगों को कि मैं इस बीमारी से हट जाऊंगा, मैं चंगाई पालूंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा। आज घमंड होता है कि अपने पैसे पर घमंड होता है लोगों को अपनी ताकत पर घमंड होता है। लेकिन आज प्रार्थना पर घमंड करो। ये क्या कर रहा था? यहां पर जोर लगा रहा था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय बता रहा है आपको, कह रहा है कि ये दीवार जो है टूट नहीं रही थी, लेकिन तोड़ना चाहता था इस दीवार को। लेकिन परमेश्वर ने कहा यह दीवार प्रार्थना से टूटने वाली है, यह दीवार हालेलुया से टूटने वाली है। उसके बीच में कह रहे उनके फेथ को चेक कर रहा था, लेकिन जब वो निराश हो गए और थक गए तो उसी समय हालेलुया का जो नारा था उसने उनके फेस पर एक रोशनी लेकर आया। क्योंकि उसी समय और पवित्र आत्मा ने उस दीवार को, जैसे ही उन्होंने हालेलुया बोला और वो दीवार टूट गई। आज याद रखना, कह रहा है कि जितने चर्च, ऑनलाइन चर्च के लोग इस बात को सीख रहे हैं, अगर आप निराशा में हो, अगर आप टेंशन में हो, मैंने ये बात इसलिए आपको बताई है कि अगर आप निराशा में हो, आपके चेहरे पर फेस इंप्रेशन नहीं आ रहा, तो आप हालेलुया बोलने वाले लोगों के चेहरे पर फेस इंप्रेशन आने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब यह है, कह रहा है कि जो लोगों का बच्चा हॉस्पिटल में है वो कैसे हालेलुया बोल सकता है, कैसे वो फेस इंप्रेशन ला सकता है, कि स्माइल कैसे ला सकती है। मुझे पता है किसी के कब्र में अभी दाब कर आया होगा, किसी को अपने परिवार को जला कर आया होगा, कोई मर गया होगा किसी के परिवार में, हो सकता है ऐसा व्यक्ति भी बैठा हो, लेकिन उसके चेहरे पर अभी इस समय स्माइल नहीं आ रही होगी। लेकिन बाइबल बोल रही है हालेलुया बोलने के बाद कह रहा है तेरे घर पर स्माइल पैदा होने वाली आज से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि वो दीवार गिर जाएगी जो तेरी घरों में, कह रहा है कि जो जल्दी मौत हो जाती है, जल्दी बच्चे शुगर में चले जाते हैं, जल्दियां किडनियां खराब हो जाती हैं, जल्दियां कह रहा है कि उनके नसें खराब हो जाती हैं। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते, कह रहा है कि अपने चेहरे पर स्माइल रखते हैं वो कभी बूढ़े नहीं हो, जल्दी बूढ़े नहीं होते। याद रखना, कह रहा है जिनके चेहरे पर स्माइल रहती है, आनंदित रहते हैं जो आत्मा में, वो कम बूढ़े होते हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है। एलिया के विश्वास को भी परमेश्वर चेक कर रहा था
अपने हाथों को उठाओ। अगर आज आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बड़े काम करे, तो आपको विश्वास करना है कि 7वें चक्कर में कह रहा है ये आपका प्रोग्राम कहता है कि आपकी दीवार, आपकी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। लेकिन ये टेंशनें खत्म क्यों नहीं हो रही? आपने 6 साल हो गए, 7 साल हो गए प्रार्थना करते हुए, लेकिन मैं सीक्रेट दे रहा हूं कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं और हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, अपने कमरे में प्रार्थना कर रहे हैं, और जब बाहर निकल रहे हैं आनंद मना रहे हैं, और जब आप बाहर घूम रहे हैं तो हालेलुया बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज हालेलुया बोलने से आपका कर्जा की दीवार गिरने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपने ये 3 सीक्रेट जाने, आज आपको ये चीजें सीखनी और करनी है। कहता है कि जब यीशु ने इस बात को समझा, उसने प्रार्थना किया और उसने अपने चेलों को कहा, कह रहा स्माइल रखो, कह रहा निराश न रहो। कहता है और लेकिन वो कह रहे थे इतनी देर से हम चक्कर लगा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, इतनी बड़ी दीवार के, इतनी बड़ी शहर बना के, इतनी बड़ी सिटी के इतने चक्कर लगा दिए, अब कह रहे तू कह रहे हंस के दिखा, कह रहे हम तो थके पड़े, मुंह में खाना नहीं गया, रोटी नहीं गई, पानी नहीं गया, कह रहा कि कैसे हंस सकते हैं? कहता है बोल हालेलुया बोल। और उसने जब हालेलुया बोला और उसी समय उनके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि दीवार गिर गई थी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जब आप हालेलुया बोलेंगे, मैं कह रहा हूं हो सकता है आज रात कर्जे की दीवार गिरने वाली हो और आपके चेहरे पर स्माइल आने वाली है। अगर हो सकता है कि आपको किसी ने बताया कल तू मर जाएगा, तेरी रिपोर्ट में प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तू हालेलुया बोल। मैं कह रहा हूं जो लोग 120 बार हालेलुया बोलेंगे, कल उनके चेहरे पर स्माइल आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।